प्यारे बाल मित्रों, आप सभी का पुनः हमारे जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 अर्थात पाठ 2 होगा, प्रश्नावली 2 होगी और उस प्रश्नावली का नाम है एक रैखिक समीकरण। क्या है? एक रैखिक समीकरण। हम अभी टेक्स्ट बुक नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, हम केवल अभी स्वाध्याय पोथी करवा रहे हैं। अभी एकम कसौटी के कुछ हमारे प्राथमिक प्रथम एकम कसौटी का कहीं कहीं परीक्षा चला तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो वो हम अभी सॉल्व देने जा रहे हैं। तो हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है चैप्टर का नाम भाई? देखो, आओ देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कैसा है? रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है। ये आप चैप्टर है जिसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण, और ये क्लास 8 का सब्जेक्ट हमारा मैथ है। क्या है? मैथ है। आप इतना तो समझते ही होंगे। अगर हम बात करें प्रश्नावली, प्रश्नावली कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा है प्रश्नावली। प्रश्नावली हमारी है 2। प्रश्नावली कौन सी है? 2। हम क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमें सबसे पहले समीकरण क्या है इसके बारे में जानना है। समीकरण क्या है? और यह वीडियो केवल आपको स्वाध्याय पोथी के लिए ही करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ऐसे बता दे रहे हैं। अगर हम ये देखो, अब हम टेक्स्ट बुक चालू करेंगे, जब लाइव क्लास होंगे तो वहाँ पे सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने इसके पहले अभी तक मैंने एक वीडियो और डाला जो पहले चैप्टर का था, ये आज दूसरा चैप्टर है। तो इसमें आप पहले हम जानते हैं समीकरण क्या है, समीकरण कैसे बना, इस पे हम बात करते हैं। तो हम अभी आपको केवल 2 ही, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बेसिक बता रहे हैं। समीकरण में हमारे कितने पद होते हैं? एक चर पद होता है। कौन सा? एक चर पद और एक अचर पद होता है। अचर पद होता है। अब देखो, चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भी समझ लीजिए, आपको हम यहाँ समझाते हैं। जैसे चर पद हमारे क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारे चर पद होते हैं। अब ये किसी के साथ हो, जैसे संख्या के साथ हो, हम कह सकते हैं 3x, अगर हम कह सकते हैं 8 या 18, वाई है, तो ये सब क्या है हमारे? ये है चर पद। अब देखो, और अचर पद क्या होता है? अचर पद भी हमारा होता है, जैसे 8 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, जो भी आप इसमें आप समझो। अब अभी हम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। वैसे तो ये भी अचर पद 2 पद में, एक धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। चर भी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। चर क्या होता है? एक समान होता है, एक असमान होता है। तो बहुत सारे हैं। अभी हम रैखिक समीकरण, केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण में भी कई होते हैं, और इसके बारे में कि आगे हम बात करते हैं। जो हमारा चर पद क्या है? चर पद हम कह सकते हैं, इसको पहचानने के लिए 2-3 नियम है, उनको जानना जरूरी है। क्या है जरूरी है भाई? देखो, हम जैसे चर पद की बात करते हैं तो एक समान चर पद क्या है? समान चर पद, एक समान चर पद, और एक क्या है? असमान चर पद। असमान चर पद, इसको आप जानते होंगे, मुझे आशा है। असमान अचर, यहाँ पे असमान चर पद। तो देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि चैप्टर चालू करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं अभी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में भी नहीं सेट हो पाएगा। तो बेसिक आप समझ लीजिए। अब देखो, समान चर पद जैसे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कहें 3x प्लस 8y 8x, ये कहें
तो ये टोटल हमारा क्या होगा, देखो संख्या आपको जैसे ये यहाँ 3 यहाँ 8 है तो आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन इनकी जो विशेषता बता रहा है एक्स एक्स है, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 11x हो जाएगा। अब देखो जैसे 3y और प्लस 9y, ये भी आपको कहा जाए तो ये आ जाएगा 12y, यानी कि 3y और प्लस 9y बराबर 12y आएगा। अब देखो इसमें आप कहोगे सर ये भी होगा, हम बताते हैं ये घात वाले हैं, ये घात वाले, जैसे घात में ये आ गया और 8x² आ गया, तो आप कहोगे 8 3 11x² आएगा। ये भी समान चर पद हैं, ये चर पद की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हमें केवल पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखना। रैखिक समीकरण हमारा होता क्या है, यहाँ पे रैखिक समीकरण ऐसा चर पद जिसकी पावर क्या हो, एक से ज्यादा ना हो, क्या हो, ऐसा चर पद जिसकी पावर एक से ज्यादा ना हो वो रैखिक समीकरण में आएगा। बात समझ में आ रही है, क्या हमने बोला, ऐसा चर पद जिसकी पावर एक से ज्यादा ना हो रैखिक समीकरण में आएगा। रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें रैखिक समीकरण, हमने अभी बताया समीकरण क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बातें बताते हैं, इस पूरे चैप्टर में क्लास 8 की बुक एनसीईआरटी में प्रश्नावली 2 में जैसे हम रैखिक, इसका नाम है रैखिक समीकरण, पूरे क्वेश्चन में प्रश्नावली पूरे में कहीं पे आपको पावर नहीं मिलेगा किसी, इसीलिए इसे कहा गया है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, अब देखो हमें समीकरण भी आता है समझ में, हमसे क्या होता है, ये एक रैखिक समीकरण इसकी घात एक से ज्यादा ना हो, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके माइंड में सेट हो जाए, इसीलिए बोलना पड़ रहा। अब देखो जैसे आपसे कहा जाए कि 3x और यहाँ पे प्लस 6 इक्वल टू हम कह सकते हैं 12। आप मेरी बात समझो, अब कहोगे सर ये है क्या, तो यह हमारा एक समीकरण है। समीकरण कैसे है, अब यहाँ पे हम कहेंगे समीकरण तब होगा कि जब 3x अब ये बराबर के 0 हो जाएगी, जैसे ये भी एक समीकरण है बराबर के, लेकिन यहाँ पे आप कहो ये LHS है और ये RHS है। RHS आप जानते होंगे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब ये जब दोनों एक बराबर होंगे तभी यहाँ पे इक्वल का निशान लगा है, तो हमें इसमें चर का मान निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, चर का मान। क्या निकालेंगे, चर का मान। इसकी समानता यानी अर्थात जो बराबर का चिन्ह ये समानता दर्शाता है कि हम क्या रख दें कि इसके बराबर हो जाए। तो एक चीज देखो, आप कहोगे सर ये एक मेथड ये भी है, क्या मेथड है, क्या मेथड है, आप कहोगे कि ये बराबर करना है, दोनों इक्वल हो जाए, LHS बराबर RHS, तो हम कहेंगे कि हम ये 3 और x के स्थान पे 2 रख दें। अब 2 रखेंगे और प्लस का 6 रखेंगे और इक्वल टू का 12 करेंगे, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या होगा, 2 3 6 और प्लस 6 बराबर 12, यानी अब ये बताता है कि 12 बराबर 12, यानी कि आपको ये दर्शाता है कि जो x है वो पद को LHS और RHS को बराबर करता है, और वही हमारा क्या होता है, x जो x y कुछ भी हो वो हमारा चर पद होता है। तो हमने कहा कि जब दोनों को एक साथ में बराबर करे तो वो चर पद है, वही हमें निकाल के दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ कहा जाएगा कि 3x क्या है, हमें पूछा जाए अगर 3x क्या है और 3 क्या है, तो
तो हम कहेंगे 3x एक चर पद है, और यहाँ पे 3 अगर बात करोगे तो ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो हम आपको डायरेक्ट बताए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं हल करना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हम आपको 2 नियम 3 बताते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें नहीं आ पाती है, बहुत प्रयास करता है कि पक्षांतर क्या होता है, पक्षांतर क्या होता है, ये दिमाग में आती नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं पढ़ाते समय कि सर पक्षांतर क्या होता है, और आप चिन्ह बदल देते हो, वो पक्षांतर करने के बाद अगर प्लस है तो माइनस कर देते हो, ये कैसे हो? ये नियम है। तो कैसे नियम, आइए समझिए। पक्षांतर, जैसे हमने यही एग्जांपल लिया 3x + 6 = क्या है? 12। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे हम बताते हैं, पहला क्या करते हैं कि दोनों पद को, ये देखो ये क्या है? अचर पद है। ये क्या अचर है? ये भी क्या है? अचर है। और ये क्या है? चर पद है। क्या है? चर पद है। अब देखो, अगर हम जैसे एक क्लास में लड़की और लड़के दोनों बैठते हैं, और उनको हम एक साइड लड़की कर दें, एक साइड लड़के को कर दें, तो हमें दिक्कत नहीं आएगा। बात समझ पाए? तो ऐसे हमने कहा कि भाई हम x को एक तरफ करते हैं, और यानी कि चरपद को एक तरफ और अचर को एक तरफ, यहाँ पे हमने पक्षांतर किया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, सर ये आपने यहाँ प्लस था, यहाँ आया माइनस हुआ, तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई ये पक्षांतर होता है, पक्षांतर होता है। और पक्षांतर होने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। कैसे बदलता है ये तो आपको अच्छे से आता होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे जाएगा, पक्षांतर होने पर माइनस होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर आने पर, यानी पक्षांतर होने पर प्लस हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, अगर आप पक्षांतर कर रहे हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। और सारा कॉन्सेप्ट एक ही, यही इतने कॉन्सेप्ट में आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चाहे जैसा क्वेश्चन आप लगाएंगे पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस आप समझ लीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और लास्ट तक आप बने रहिएगा, तो हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में छप जाएगा। ये समझ लीजिए, बस आपको समय देना होगा, और बेहतर से बेहतर आप उसको प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट बुक उठाइएगा, नोट्स बुक उठाइए, जो भी आपको उठाना होगा, जहां से क्वेश्चन लेना होगा ले लीजिए। बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के लागू करिएगा। और एक चीज और हम बताते हैं आपको, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि क्या हो जाए, ताकि हम आपको अच्छे मटेरियल दे सके और अच्छे लेवल पे ले जा सके आप सबको। ठीक है, आगे हम मिलेंगे फिर। पहले आप इसको समझो, थोड़ा सा हम बात करते भी रहेंगे। देखो अब आपको आता ही होगा 3x। अब ये क्या हो गया, इधर घटाओगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ 12 प्लस में है और 6 यानी 6 माइनस में है, तो आप समझो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आप x का मान निकालोगे, यानी 3x = 6 ये है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 6/3 आएगा। यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 2। और हमने यही किया था डायरेक्ट आपको बताने के लिए कि ये जब हम x का मान रख देंगे तो ये हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, अर्थात बराबर हो जाएगा। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे ये क्या निकला? 2 निकला। लेकिन कैसा पद? ये कैसा पद है? चर पद है। चर पद में हम यहाँ रख दिए तो सब अचर बन गए। चर पद का वैल्यू रखना पड़ेगा ना भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे ऐसे आप रख दो। हमने वैसे तो यहाँ आपको समझा ही दिया, इसी से समझ लो, क्या उधर जाओगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमने कहा कि ये प्रूफ है।
LHS और RHS बराबर है और यहाँ के बीच में देखो इक्वल का निशान लगा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आपको कमेंट करना है क्या कि हमें समझ में आया या नहीं आया। सर आप दोबारा बताइए या फिर और सरल विधि से बताइए या फिर और कैसे हम हल कर सकते हैं। एक मेथड नहीं है, कई मेथड हैं। जब हम आपका टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे तो और बताएंगे। तो आप अभी चलिए अपने किस पे ये रहा आपका गाला, ये आपको गणित का गाला स्वाध्याय पुस्तिका है जो आपको भरने के लिए आता है। तो इसके हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करवाते हैं। ये थोड़ा सा नियम बताए इसलिए ताकि आपको दिक्कतें ना हो और बीच बीच में हम नियम भी बताते रहेंगे और अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स भी करते रहिए। जैसे कुछ चीजें हम नोट नहीं करते हैं, बोलते हैं, तो आपको नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में काम आने वाला है। भाई देखो, सुनी हुई चीज ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, लिखी हुई चीज जब तक पड़ी रहेगी तब तक रहेगी। आप उसको एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो अभी आपने देखा, मैंने आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए। उसमें चर पद क्या है, अचर पद क्या है, सारे हमने बताया अभी। तो अब देखो, हमें जो मेरा उद्देश्य है वह है कि आपका स्वाध्याय पोथी यानी पुस्तिका सॉल्व कराना। तो अभी क्या है कि ये प्रथम पूरक कसौटी आ रहा है, ये क्या बोलते हैं, वर्कबुक हमारा, जिसे हम इंग्लिश में वर्कबुक कहते हैं, ये गाला गणित स्वाध्याय पुस्तिका। ठीक, ये अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। वो किस क्लास का है हमने पहले भी बताया, क्लास 8 का है और चैप्टर आपको हमने समझाया और प्रश्नावली 2 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेने का उद्देश्य यह है कि क्योंकि आप लोग विकल्प कर पाओगे और आसानी से कर ले जाओ, क्योंकि इतना समझा दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिख के भेजें कि नहीं सर आप विकल्प भी सॉल्व करके समझाएं या फिर हमें बताएं, कुछ नए ट्रिक से, कुछ आसान तरीके से आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तो मैं उसको, आप जैसे आप मैसेज डालोगे तैसे मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा पूरा विस्तृत रूप से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया गया है 4x और ये 13 इक्वल टू 3x और 15, अर्थात 4x प्लस 13 बराबर 3x प्लस 15। तो अब देखो यहाँ पे दो पद को बराबर के रूप में लिखा गया है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात समझना होगा कि चर क्या है और अचर क्या है। जो जो बच्चा ये पहचान लिया, और हमें आशा है कि हमारे वीडियो देखने के बाद आपको तो इतना पता ही हो जाएगा कि चर पद क्या है, अचर पद क्या है, पक्षांतर क्या होता है, चिन्ह कब बदलता है, तो ये सारी चीजें आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले देखो, ये चर पद है और ये चर पद है, ये अचर पद है, ये अचर पद है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक क्लास यानी कक्षा है, उसमें लड़की और लड़के बैठे हैं, तो लड़की को एक साइड, लड़के को एक साइड कर दिया जाए तो आसानी हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं। अब देखो, हमने लिखा 4x, अब ये क्या है, चर पद ये भी है, इधर आएगा, ये देखो क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। अब देखो ये क्या है, इसको हम यही रहने देते, इसको पक्षांतर नहीं किए। अब ये पक्षांतर होके उधर जा रहा है, क्या होके, पक्षांतर हो, पक्षांतर में चिन्ह चेंज हो जाता है, आपको हमने बताया। अब देखो ये अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो ये भाग क्या हो गया, ये भाग हो गया अचर भाग, क्या हो गया, अचर, और ये क्या हो गया, चर भाग। एकदम इजी है, एकदम इजी, 1 सेकेंड में आप लगाओगे। अब यहाँ से माइनस कर लो, कितना आया, x आया, यानी 4x में से 3x घटाओगे। अब बोलोगे सर यहाँ x x है। अब दोनों समान चर हैं, क्या है, दोनों समान चर हैं। समान मतलब उनके साथ, जैसे कह सकते हैं 4 के साथ x लगा है, 3 के साथ भी x लगा है, यहाँ असमान चर नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे अचर पद में से घटा लेते हैं, 2 आएगा और यह हमारा मान आ जाएगा। चर पद का मान क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। अगर इसकी जांच करनी हो, आपको जांच करना भी सिखाते हैं, कैसे करोगे, आओ बताते हैं। x का मान कितना आया, 2, तो हम क्या, हमारा बराबर है समीकरण, हमने जो बताया। अब हम दिखाते हैं आपको LHS और RHS।
हम लिखे LHS और RHS। देखो ये जांच है, इसमें क्या है कि आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या सब पढ़ाते रहते हो, नहीं समझाते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्वेश्चन पे पकड़ आ जाए। ये आप चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम देंगे तो यहाँ पे काम आएगा। अभी क्या है, अभी आपका सिर्फ क्या होता है कि हाँ हमें अपना कोर्स पूरा करना है, एग्जाम आ रहा है ये, लेकिन आप कुछ लंबे टाइम के लिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो जो पढ़ो। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोले, x का मान कितना आया है, x का मान 2 आया है। देखो x का मान 2 आया है तो हम कहते हैं हमारा समीकरण जो है वो 4x प्लस 13 यानी कि यहाँ पे 13 बराबर 3x और प्लस 15। अब देखो हम x पे दोनों स्थानों पे मान रख रहे हैं, तो हम कहें कि यहाँ 4 गुणे, जहाँ पे कुछ वो या दो संख्याओं के बीच अगर चर और अचर है तो वहां पे गुणे का निशान होता है, समझ पाए। तो अब x का मान यहाँ पे 2 रख दो प्लस 13 रख दो। अब बराबर का इधर का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी गुणा का निशान है। x का मान कितना है, 2 रख दो प्लस 15 रख दो। अब देखो क्या आएगा, 4 दूना 8 प्लस 13 और यहाँ पे 4 दूना 8 प्लस कितना आएगा, 4 दूना 8 प्लस ये सॉरी यहाँ पे 3 है, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे 3 रखते हैं। तो ये आपका आएगा क्या आएगा, 6 प्लस 15 अर्थात देखो 8 प्लस 13 और बराबर 6 प्लस 15। तो आप जानते हो कितना होगा, 21 और इधर भी 21 होगा। तो ये हमारा हो गया जांच और हमारा जो LHS और RHS का आया वो इक्वल आया, इसलिए समीकरण सही है और हमारा चर पद का जो मान निकला वो भी सही है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अब देखो जल्दी से देखो ये क्या है, इधर क्या है, दोनों क्या है, चर है, दोनों को एक साथ ले आओ, इधर ले आओ, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पक्षांतर हो रहा है। अब यहाँ पे +5 है, ये हम हटाए नहीं है, इसको इधर लाए हैं, अब ये उधर जाएगा तो ये क्या है माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो मैंने 9 लिया और फिर ये इसको पक्षांतर किया इधर, यानी चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो हमें क्या मिला तो ये आएगा उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9x और -7 तो क्या बचेगा, आप बताओ जल्दी से। तो 2x बचेगा सर, और इधर क्या आएगा 20 आएगा, अर्थात कितना आएगा 20। अब देखो दोनों को x का मान क्या आएगा 20/2। तो अब कहोगे x बराबर जो आंसर आया वो हमारा क्या आया 10 आया, क्या आया 10 आया, क्या आया 10 आया। आप यानी कि चर पद का मान जो आया वो 10 आया। अब इसको दोनों को हल करते हैं, क्या ये बराबर है या नहीं है। तो देखो जैसे ये है 9x, ये देख लो, थोड़ा सा आपको 1-2 करवाएंगे जांच, बाकी तो आप अपने हिसाब से अपने करेंगे। अभी तो हम केवल आपको सिखा रहे हैं ताकि आप सीख जाओ। अब देखो x का मान 10 है, जहां जहां x है वहां पे हम 10 लिखेंगे, माइनस का 15 और यहाँ पे क्या है 10 है तो यहाँ प्लस का 15, यहाँ पे 10 9 90 -15 और यहाँ पे 10 7 70 प्लस 5, ठीक, ये 5 है ना +5। अब देखो ये घटेगा तो कितना आएगा, 90 में से 15 गया 75 और इधर बचेगा 70 + 5 बराबर 75। ये हमारा LHS और RHS बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये समीकरण सारे सही है। अब हम जांच नहीं करेंगे, अब ये आप लोगों का काम है पहले सॉल्व करना, चर पद का मान निकाल के दोनों समीकरण में रखना, फिर उसको बराबर करना, ये आपका काम है। हमने आपको समझा दिया। अब लाइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है x प्लस, इसमें आपको क्या है कि आपसे ये कहा कि भाई x प्लस ये है 18 = 2x - 7, मतलब x + 18 बराबर 2x - 7। तो इसमें हमें भी चर पद का मान निकालना है। तो ये हम कहेंगे, अब देखो अब आपको एक चीज बताते हैं, आ जाओ इधर देखो, अगर हम इसको पक्षांतर इधर लाएंगे तो ये आएगा माइनस में हो जाएगा 2x और ये उधर जाएगा तो माइनस में ये है। तो ऐसे में आपको एक ध्यान देना है
क्या ध्यान देना है, समझो मेरी बात। ये आप कहो कि इसको स्थिर यहाँ रखो और इसको यहाँ भेज दो, इसको इधर ले आओ, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ 18 और ये 7 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और बराबर का आएगा 2 और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 18 कितना 25 होता है, और यहाँ पे 2x में से x घटाओगे क्या आएगा, x आएगा, अर्थात ये भी लिखा जा सकता है और x बराबर 25 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये लास्ट था, आपका ये आंसर आ गया। अब देखो, अब हम आपका क्वेश्चन जो करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अर्थात पूरा 6 और 7 पूरा हम क्लियर करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि अभी इतना समझो और आप प्रैक्टिस करो, फिर हमसे कमेंट बॉक्स में भेजो, फिर उसको हम और सरल वे से इजी वे में लाते हैं। हमने काफी आपको समझा दिया, एकदम इक्वल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आया होगा। आई होप यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आप ध्यान रखिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।